अपने देश के सबसे बड़े यहूदी धर्मगुरु को वो किताब भेजी, खुद अपनी पत्नी के हाथ भेजी, और उसने कहा कि कुछ फिक्र ना करना, जो भी हो तू उसमें उलझना मत, सिर्फ देखते रहना क्या हो रहा, सब मुझे आके वैसा का वैसा बता देना। वो गई, जैसे ही किताब उसने दी पंडित के हाथ में, उसने किताब उलट के देखी, देखा कि हसीद फकीर की है। वो तो ऐसा तिल मिला गया कि जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो। उसने तो किताब उठा के बाहर फेंक दी अपने मकान के। उसने कहा कि मेरे हाथ अपवित्र हो गए, मुझे स्नान करना पड़ेगा। वो तो आग बबूला हो गया। उसके पास ही एक दूसरा पुरोहित बैठा था, एक दूसरा धर्मगुरु। उसने कहा कि माना कि वो बगावती है, मगर उसने किताब भेंट भेजी, तुम थोड़ी देर बाद फेंक देते, ये पत्नी को तो चले जाने देते। उसने भेजी तो उसने तो प्रेम से भेजी, उपहार दिया। इस पत्नी को चले जाने देते, फिर फेंक देते, इतनी जल्दी क्या थी? और तुम्हारे घर में इतनी किताबें हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें वो एक किताब पड़ी भी रहती तो क्या बिगाड़ती थी? पत्नी वापस लौटी। पति ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि प्रधान पुरोहित ने तो किताब एकदम बाहर फेंक दी, वो तो ऐसे नाराज हो गए कि मुझ पर हमला ना कर दे। उन्होंने तो ऐसा जिससे कि हाथ में मैंने अंगारा रख दिया हो। मगर उसके पास ही एक दूसरे धर्मगुरु बैठे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये करना उचित नहीं है, पत्नी को चले जाने देते, फिर फेंक देते, या फिर रखी रहती किताब। इतनी किताबें पड़ी, तुम्हारे घर में विरोधियों की किताबें भी रखी, तो ये तो यहूदी है, माना कि बगावती है, रख लेते, पड़ी रहती लाइब्रेरी में, क्या बिगड़ता था? पति ने कहा जिसने किताब फेंकी उसे तो हम किसी न किसी दिन बदल लेंगे, लेकिन दूसरे से हमारा कोई संबंध नहीं बन सकता। समझे आप मतलब? जिसने किताब फेंकी उससे तो रागात्मक संबंध बन गया, वो कम से कम इतना तो राग है उसका, जोश तो आया, उसने कुछ किया तो तरंग तो उठी। वो जो बैठ के शांति से कह रहा रख लो, डाल दो, किनारे में पड़ी रहेगी लाइब्रेरी में, वो उपेक्षा से भरा आदमी, उससे हम कभी कोई संबंध न बना पाएंगे। इस धर्मगुरु को तो हम बदल लेंगे, लेकिन दूसरे धर्मगुरु से हमारा कोई संबंध न बन पाएगा। मैं दूसरे के लिए दुखी हूं। पत्नी तो बहुत चौंकी, वो तो सोचती थी दूसरा भला आदमी है, पहला आदमी बुरा है। लेकिन उसके पति ने कहा कि पहला आदमी तो हमारे चक्कर में आ ही चुका है, दूसरा खतरनाक है। मैं तुमसे कहता हूं कि पहला तो उठा के किताब पढ़ेगा, जिसने इतने जोश से फेंकी वो बिना पढ़े नहीं रह सकता, क्योंकि इस जोश को कैसे शांत करेगा? वो तो उत्सुक हो ही गया। मैं उसका पीछा करूंगा, रात सपने में दिखाई पड़ूंगा, मैं उसके सिर के आसपास घूमूंगा, वो सोचेगा कई बार कि फेंकना था कि नहीं फेंकना था, देख तूने उसमें लिखा क्या है। जो मेरा विरोध करते हैं वो निश्चित रूप से मेरी किताब पढ़ते हैं, तुम ख्याल रखना, उनसे मेरा संबंध बन चुका है, उनसे मेरे हृदय का नाता जुड़ गया, धीरे धीरे खींच लूंगा। लेकिन जो विरोध भी नहीं करते, विरोध तक नहीं करते, उनके साथ बड़ा मुश्किल है। उनके हृदय का दरवाजा पाना बहुत मुश्किल, उनका दरवाजे सब बंद है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जितनी क्रांति की बात होगी उतनी ही कठिनाई होती। लोग परंपरा से जीते, लोग परंपरा में सुविधा और सुरक्षा पाते। बदलाहट साहसियों का काम है, दुस्साहसियों का काम है। उतना साहस जिसमें नहीं होता